वे मौजूद हैं पटना यूनिवर्सिटी में। लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। पटना विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों और विभिन्न विभागों के सारे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी और छात्र हड़ताल पर हैं। वर्तमान जो सरकार ने जो बिल लाया है उसमें ये होने वाला है कि पटना विश्वविद्यालय का जो टीचर होंगे, जो कर्मचारी होंगे, उनका ट्रांसफर मधेपुरा सहरसा होगा। तो फिर वो नंबर 1 रैंक और टॉप रैंकर्स की क्या वैल्यू रह जाएगी। तो हम जो चाहते हैं कि हमारा जो पटना विश्वविद्यालय का पुराना 1976 का एक्ट है उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो। जो हमारी मुद्दे हैं, जो ज़रूरत है, उन मुद्दों को आप ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे लाते हैं ताकि जनता अपने मूल मुद्दों से भटक जाए और सरकार के विरोध में उसको उतरना पड़ जाए। और सरकार क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे धोखाधड़ी करके माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। ये जो वर्तमान बिल है वो सरकार जो मूल समस्याएं हैं उन समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए ला रही है। यहाँ रिसर्च स्कॉलर्स में को देना था 10,000 रुपया फंड, वो अमाउंट नहीं रिलीज़ हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। वे मौजूद हैं पटना यूनिवर्सिटी में। लगातार यहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है। मॉनसून सत्र चल रहा है जिसको लेकर नया उच्च शिक्षा विधेयक पेश किया जाएगा। और सम्राट चौधरी जब से बिहार में मुख्यमंत्री बने हैं लगातार परिवर्तन पे परिवर्तन कर रहे हैं। और इस नए विधेयक को लेकर, नई शिक्षा नीति को लेकर जो छात्र संघ है, कर्मचारी हैं और शिक्षक संघ है, सभी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देख सकते हैं कि 1 दिवसीय धरना है। क्या मांगे हैं इन लोगों की और क्या डिमांड है जो बात करेंगे। क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, बिहार में 2 तरह के एक्ट हैं विश्वविद्यालय चलाने के लिए। एक तो विश्वविद्यालय, बिहार के बाकी विश्वविद्यालयों के लिए एक एक्ट होता है, एक पटना विश्वविद्यालय का एक एक्ट है। हमारे विश्वविद्यालय का जो एक्ट है उसमें हमारे यहाँ से लोग हम बाहर के लोग हमारे यहाँ आ नहीं सकते हैं। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो भी टॉप स्कोरर होते हैं, जो टॉप रैंकर होते हैं, वो पटना विश्वविद्यालय आते हैं। अब वर्तमान जो सरकार ने जो बिल लाया है उसमें ये होने वाला है कि पटना विश्वविद्यालय का जो टीचर होंगे, जो कर्मचारी होंगे, उनका ट्रांसफ़र मधेपुरा सहरसा होगा। तो फिर वो नंबर 1 रैंक और टॉप रैंकर्स की क्या वैल्यू रह जाएगी। जो टॉप रैंकर है, किसी भी कैटेगरी का जो टॉप रैंकर होता है वो पटना विश्वविद्यालय आता है। उसको उठा के आप मधेपुरा डालिएगा, सहरसा डालिएगा, सहरसा वाले को उठा के आप पटना विश्वविद्यालय डालिएगा। आज भी जब BPSC का रिजल्ट आता है, SSC का रिजल्ट आता है, LDC का आता है, UDC का आता है, तो हमारे बच्चे को हम इतना तो ज़रूर बता के भेजते हैं वहाँ तक कि उनको कोचिंग में 30-40% मेहनत करना होता है, बाकी वो यहाँ से वो पढ़ के जाते हैं। ये जो वर्तमान बिल है वो सरकार जो मूल समस्याएं हैं उन समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए ला रही है। यहाँ रिसर्च स्कॉलर्स में को देना था 10,000 रुपया फंड, वो अमाउंट नहीं रिलीज़ हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो रही थी, वो नहीं हो रहा। एक साथ 4-4 सेमेस्टर के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए नए बिल्डिंग की ज़रूरत थी, वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। आपको जब भी कुछ भी कहीं ज़रूरत होती है, टीचर्स की कमी है, एम्प्लॉयज़ की कमी है, 40% ज़्यादा कर्मचारी खाली है, कर्मचारियों के पद खाली हैं, शिक्षकों के पद खाली हैं, आप एक नया बिल लेके आते हैं और उसके बाद कहते हैं कि बाकी सारे मुद्दों से ध्यान भटक जाए और सब लोग वहाँ चला जाए। अभी हमारा एग्ज़ाम हो रहा है, सारे टीचर एग्ज़ाम छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। जो हमारी मुद्दे हैं, जो ज़रूरत है, उन मुद्दों को आप ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे लाते हैं ताकि जनता अपने मूल मुद्दों से भटक जाए और सरकार के विरोध में उसको उतरना पड़ जाए। मुद्दा क्या है आप लोगों का? क्या मुद्दा? हमारे जो एक्ट हैं उसमें हम किसी तरह का कोई संशोधन नहीं चाहते हैं। पटना विश्वविद्यालय स्वायत्त था, स्वायत्त है और स्वायत्त ही रहेगा। लेकिन आपका जो मुद्दा है कि आप जो चाह रहे हैं कि नहीं, पटना विश्वविद्यालय भी अब बाकी विश्वविद्यालयों की तरह हो जाए, यहाँ कहीं से कहीं पोस्टिंग हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए। और सिर्फ इसका एक पर्पस मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह पटना के कुछ विश्वविद्यालय, पटना के पास जो कुछ विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे जो लोग पैसे वाले होते हैं, जो पैरवी वाले होते हैं, उनके जो चाहने वाले होते हैं, उनकी पोस्टिंग हो जाती है। पटना विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं होता है। यहाँ आप किसी की पत्नी हो, किसी का कोई हो, आपकी पोस्टिंग पटना में नहीं हो सकती है, पटना विश्वविद्यालय में। अब इस एक्ट के बाद क्या होगा कि जो यहाँ के जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो टॉपर्स हैं, जो टॉप रैंकर्स हैं, वो जाएंगे सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, और जिनकी पैरवी होगी उनकी पोस्टिंग पटना में होगी। पटना विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों और विभिन्न विभागों के सारे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी और छात्र हड़ताल पर हैं। हम लोग ने अभी आह्वान किया है। आज हम लोग का पहला दिन है। आज पहला दिन पटना विश्वविद्यालय के तीनों विंग को, स्टूडेंट भी, नॉन टीचिंग स्टाफ भी और टीचिंग भी, सारे लोग एक साथ अभी हम लोग विश्वविद्यालय का जो हमारा अपना पटना विश्वविद्यालय एक्ट है 1976 का, उस एक्ट के समर्थन में कि जो हमारा एक्ट है उसमें कोई छेड़छाड़ न किया जाए, जो पुराना एक्ट है उसी को कंटिन्यू किया जाए। और जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनती है हम लोग लगातार आंदोलन करते रहेंगे। नए वाला जो एक्ट है उसमें क्या क्या बदलाव आएंगे? नए वाले एक्ट में पहले आपको जानकारी होगी कि पटना विश्वविद्यालय में इंटर की पढ़ाई होती थी, इंटर की पढ़ाई ख़त्म कर दी गई। अब जो नया एक्ट आ रहा है उसमें पटना विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट ख़त्म हो जाएगी। वो सरकार के अधीन चले जाएंगे और जो ब्यूरोक्रेट हैं वो डायरेक्ट कंट्रोल करेंगे। पटना विश्वविद्यालय में केवल PG और PhD की पढ़ाई रह जाएगी। वो हम सबों के लिए शर्म की बात है।
कि जो पटना यूनिवर्सिटी में टीचर टॉप रैंकर्स आते हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से आते हैं या बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से आते हैं, उनकी ट्रांसफ़र अब मधेपुरा, पूर्णिया, सिवान, गोपालगंज इन सब जगहों पर कर दी जाएगी। और जिनके ब्यूरोक्रेट के जो अधिकारी हैं, उनके जो भाई भतीजे हैं, जो उनके पुत्र हैं, उनकी पोस्टिंग अब यहाँ कर दी जाएगी। तो हम जो चाहते हैं कि हमारा जो पटना विश्वविद्यालय का पुराना 1976 का एक्ट है, उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो, ताकि हमारी जो अस्मिता है वो बची रहे और बिहार में जो पटना विश्वविद्यालय का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, उस इतिहास को बरकरार करते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहें। अच्छा, मानसून सत्र चल रहा है अभी, सम्राट चौधरी नई सरकार भी है बिहार में, लगातार परिवर्तन कर रहे हैं। उनके सारे परिवर्तन को, इस परिवर्तन को कैसे देखते हैं? क्या कारण लगता है ये नया विधेयक लाने का, जो भी नीति लाई गई है, इसके पीछे का कारण क्या लगता है? देखिए, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बहुत बड़े मुद्दे हैं। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और क्वालिटी एजुकेशन को नहीं देख रही है। यदि क्वालिटी एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देखती ना, तो प्राइमरी स्कूल में हाई स्कूल नहीं खोले जाते, हाई स्कूल में +2 स्कूल नहीं खोले जाते और +2 स्कूल में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नहीं खोले जाते। अभी उन्होंने क्या किया है, 211 ब्लॉक में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की स्थापना कर दी गई है। वहाँ आप ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे केवल आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ेंगे और शहर के बच्चे साइंस सब्जेक्ट पढ़ेंगे। वहाँ पर आर्ट्स फैकल्टी के अपॉइंटमेंट के लिए अभी प्रोसेस की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं है, 0 बट्टा सन्नाटा है। और सरकार क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे धोखाधड़ी करके माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। हम लोग जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जितने शिक्षक हैं, हम लोग चाहते हैं कि जो पटना विश्वविद्यालय का एक्ट 1976 का है और जो बिहार राज्य विश्वविद्यालय का 1976 का एक्ट है, वो बरकरार रहे और सरकार क्वालिटी एजुकेशन पर वर्क करे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर वर्क करे। तो हम सबों के लिए और बिहार के लिए भी गर्व की बात होगी। अच्छा, 1 दिवसीय धरना है, आज तो पूरा यूनिवर्सिटी बंद होगा, तो पूरी पढ़ाई अभी ठप है? हाँ, अभी पूरी पढ़ाई ठप है। आज 11 बजे से प्रोटेस्ट का आह्वान था, अब बंद है 4 दिन तक। 4 दिन तक यूनिवर्सिटी बंद रहेगा? कैजुअल लीव पर, हम मास कैजुअल लीव पे रहेंगे सारे शिक्षक, कर्मचारीगण और जो भी टीचर हैं और छात्र नेता हैं, सबने इस प्रोटेस्ट का समर्थन किया है और आगे भी 4 दिन इस प्रोटेस्ट में भाग लेने का निर्णय लिया। और ये हम आपसे वादा कर रहे हैं, अपने छात्रों से वादा कर रहे हैं, शिक्षक से, कि हम इस पे स्टे लगवाएंगे। जिस तरह पूर्व में भी कई बार विश्वविद्यालयों के स्वायत्तता पे छेड़छाड़ हुई थी, जैसे बंगाल में ममता बनर्जी ने करना चाहा था, उस पर भी रोक लगाई गई है। तमिलनाडु का उदाहरण है। उसके अलावा भार्गव वर्सेज UGC का एक एक्ट है, उसमें भी बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पर जब भी किसी सरकार ने ऐसा कोई भी नियम लाया है जो कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर उंगली उठाए, तो उसके खिलाफ कोर्ट हमेशा साथ दिया है। और हमें अपने देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। मैं जानता हूँ कि पटना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ऐसे व्यवस्था जरूर है हमारे लिए, जो इस मुद्दे पे सरकार को बैकफुट पे लाएगी। और पटना विश्वविद्यालय की जो स्वायत्तता है, जो जिस समय ये देश का 7वां पुराना विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय में कुछ ऐसे विभाग हैं जो देश में पहली बार आए थे। जिस समय BHU और DU में और जामिया वालों को ये नहीं पता था कि साइकोलॉजी P से होगा कि S से होगा, उस दिन साइकोलॉजी पटना विश्वविद्यालय में था। और ये उस विश्वविद्यालय के आप बात कर रहे हैं कि वहाँ के जो टॉपर्स हैं, जो टॉप रैंकर्स हैं, उनका ट्रांसफर आप मधेपुरा सहरसा कीजिएगा। तो हम लोग बैठे हुए नहीं हैं, हम इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमें कलम की लड़ाई लड़नी आती है और हम पूरी तरह कलम की लड़ाई को लड़ेंगे और हम कोर्ट की ओर मूव करेंगे। और एक और बात कि 42 में हम लोगों ने अंग्रेज़ों को झुकाया था, 74 में कांग्रेस को झुकाया था, तो वर्तमान सरकार को भी झुकाने में कोई समय हमें नहीं लगने वाला है। देखिए, आपने सुना किस तरीके से तमाम जो शिक्षक हैं वो अभी आक्रोश में है। जो नया विधेयक इस मानसून सत्र में पेश किया जा रहा है, उस नए विधेयक को लेकर पूरे आक्रोश में है और जल्द से जल्द इस नए विधेयक को जो पटना यूनिवर्सिटी के लिए जारी किया जा रहा है, इस नए विधेयक, इस नए शिक्षा नीति को वापस लिया जाए। अगर नहीं लिया जाता है तो इसी तरीके से इन लोगों का धरना रहेगा और विश्वविद्यालय की पढ़ाई ठप रहेगी, साथ ही में विश्वविद्यालय भी बंद रहेगा। बाकी इस पूरी वीडियो को आपने देखा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। दीक्षा।